दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को आप देखेंगे जो किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाते। वो चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन काम की शुरुआत नहीं कर पाते। आपके मन में आता है कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूं क्योंकि मुझे सेहत का ध्यान रखना है। आपके मन में आता है मैं मॉर्निंग वॉक करूं, सुबह जल्दी उठूं, जिम चला जाऊं। आपके मन में आता है, आप सोच बनाते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आप उस काम की शुरुआत नहीं कर पाते। आपके मन में हर समय अलग अलग ख्याल आते हैं। कभी ध्यान ये आता है कि मैं वो वाला बिजनेस स्टार्ट कर लूं जो मेरा दोस्त कर रहा है। कभी ध्यान ये आता है कि वो वाली जॉब में चला जाऊं जो मेरे चाचा जी का लड़का कर रहा है। मन के ख्याल घूमते रहते हैं, किसी भी एक काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। इतने सारे उधेड़ बुन, इतने सारे विचारों में खो जाते हैं कि काम की शुरुआत करना भूल जाते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काम की शुरुआत तो कर लेते हैं, काम को शुरू तो कर लेते हैं। अब चाहे वो बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, जिम जाना हो, कुछ भी, लेकिन बीच में ही आधा अधूरा छोड़कर भाग आते हैं, बीच में ही किसी काम को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आप काम की शुरुआत करना सीखिए। आप काम की शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाएंगे ना, तो किसी काम की शुरुआत नहीं हो पाएगी। आप ज्यादा प्रोफेशनल बनने के चक्कर में मत रहिए, ज्यादा परफेक्ट होने के चक्कर में मत रहिए, ज्यादा सोर्सेज और रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए, ज्यादा नॉलेज बटोरने की कोशिश मत करिए। जितना आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, वहीं से शुरुआत कर लीजिए। जो कुछ भी है, थोड़ी सी आपकी नॉलेज है, थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी पूंजी है, वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेबी स्टेप्स लेना, टाइनी स्टेप्स लेना। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम एक विचार में फंसे हुए हैं, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, वैसा करूंगा तो ऐसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीखिए। देखिए, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं ना, तो पहला स्टेप ये करिए कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा आपने मॉर्निंग वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, योगा मेडिटेशन कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप क्या है? आप सुबह जल्दी उठ जाइए। दैट्स इट। अब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप अगला स्टेप ले लीजिए कि चलो आज मैं पार्क जाकर देखता हूं योगा करने से क्या होता है, देखता हूं मेडिटेशन से क्या होता है। 10 दिन बाद स्टेप ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप पहला स्टेप ले चुके हैं। देखिए, अगर आप सोचते रहेंगे ना कि मैंने वो बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए आप कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप YouTube पर सर्च करते हैं, अपने दोस्तों से नॉलेज लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको लगता है अभी नॉलेज की कमी है, अभी आप परफेक्ट नहीं हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपने पहला स्टेप उठाना है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर, आप किसी भी होलसेल की मार्केट में जाकर वहां पर 5-6 घंटे स्पेंड करके आ जाइए। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए जहां पर कपड़ा बिकता हो, वहां पर 7-8 घंटे 10 दिन तक लगाइए। देखिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए, आपका पहला स्टेप निकल कर आएगा। देखिए, आप आने वाले सारे स्टेप्स ले पाएंगे। इसलिए अगर आप कहीं ना कहीं अपनी सोच में अटके हुए हैं ना, ये करूं या वो करूं, किसी भी चीज को ज्यादा एनालाइज करने से वो चीज मर जाती है, खत्म हो जाती है, समय भी निकल जाता है। ऐसा नहीं है एक सा समय रहता है, समय भी निकल जाएगा। अगर आपने कुछ करना ही है, कुछ सीखना ही है, तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप लेना सीखिए। सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा। पहला प्रैक्टिकल स्टेप जब आप लेंगे तो आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और आप जब पहला स्टेप ले लेंगे, यानी कि आप काम की शुरुआत कर लेंगे, तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बीच में छोड़ देते हैं। देखिए, छोड़ने का कुछ कारण होता है, कुछ कारण जो आप अगर समझ जाएंगे तो आप किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आप अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, मैं काम की शुरुआत क्यों कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं चकाचौंध में आकर, किसी लालच में आकर, किसी के दबाव में, प्रेशर में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी काम की शुरुआत कर रहा हूं। अगर आप ऐसे काम की शुरुआत करते हैं तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी काम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म तक आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आपका दिल कह रहा है, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपकी बुद्धि वहीं जा रही है, बार बार मन वहीं जा रहा है कि मैंने तो कपड़े का ही बिजनेस करना है, कपड़े का ही बिजनेस करना है, दिल दिमाग सब कुछ वही कह रहा है, आप उसी के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसी के बारे में R&D कर रहे हो, तो मान लीजिए कि ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपने ये देखा कि मेरा दोस्त वो जो बिजनेस करता है, वो कपड़े का बिजनेस, दिन पे दिन वो बहुत तरक्की कर रहा है,
अगर मैं करूंगा तो मैं भी तरक्की करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा डालकर अमीर बन रहा है, रातों रात अमीर बन रहा है, अब मैं भी पैसा डालता हूं, तो रुक जाइए, वो काम आपके लिए नहीं है। क्योंकि ना ही आपने प्रॉपर स्टडी की है, प्रॉपर नॉलेज ली है, और ना ही शायद आपका पैशन है, इंटरेस्ट है। कुछ समय बाद या तो आपको लॉस हो जाएगा, आप कंप्लीटली फेल हो जाएंगे, या फिर आपका मन उब जाएगा, जो कि अक्सर होता है। आपने स्टूडेंट्स को देखा है ना, अक्सर शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, 6 महीने बाद आपको पता चला यार इंटरेस्ट ही नहीं है, या आपने कॉमर्स लिया था लेकिन आज जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें कॉमर्स का कोई रोल नहीं है। क्योंकि वहां पर जब डिसीजन लिया तो किसी के चकाचौंध में आकर लिया, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लिया। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। देखिए, जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो काम की शुरुआत में जो भी काम आप कर रहे हैं, अब चाहे आप जिम जा रहे हैं, सेहत का ध्यान रख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती है। आपको मानसिक तौर पर, मैं शारीरिक तौर पर नहीं कह रहा, अभी सबसे पहले आपको मानसिक तौर पर पहलवान बनना पड़ता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इस काम को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप जिम जाते हो, आपके शरीर में दर्द होगा, आप हैवी वेट उठाने के अभी हैबिचुअल नहीं हो, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी में पेन होगा। मैं रेडी हूं उस पेन को बेयर करने के लिए। मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, अगर कोई लॉस होता है मैं रेडी हूं। मैं रेडी हूं रात को जागने के लिए, मैं अपना खून पसीना एक करने के लिए रेडी हूं, मैं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हर काम की शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दिनों दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, रातों रात बैठे बैठे आप अच्छी कमाई करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली मिलकर आपके साथ खड़ी होगी, आपकी सपोर्ट करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी सपोर्ट कोई ना करे, हो सकता है आपको इस राह पर सिर्फ और सिर्फ अकेले चलना पड़े, हो सकता है कांटे ही कांटे हो, लेकिन शुरुआती दौर में आपने एक फोकस रखना है अपने एक्शन के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर आपने फोकस करना है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब हम YouTube स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत कम व्यूज आते हैं। अगर हम वही सोचते रह जाएं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान व्यूज के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान सक्सेस की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान 100% आपका अटेंशन होना चाहिए अपने कर्म के ऊपर। क्या मैं दिल से कर्म कर रहा हूं? क्या जो कर्म मुझे करना चाहिए मैं पूरा एफर्ट्स डाल रहा हूं, 100% अपना बेस्ट दे रहा हूं, पूरा टाइम उसमें लगा रहा हूं, पूरा डिवोशन के साथ काम को कर रहा हूं? जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद चीजें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। आपको मार्केट की नॉलेज होगी, आपको अपने शरीर की नॉलेज होगी, आपको लोगों के बिहेवियर का पता चलेगा, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चलेगा, आपको बार्गेनिंग का पता चलेगा, सब कुछ आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। देखिए, हर चीज में अपना अपना समय लगता है। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो उसमें समय लगेगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी उसका प्रोसीजर है उसमें समय लगेगा। अब आप कितने ही विद्वान क्यों ना हो, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप कहते हैं मैं 6 महीने में डॉक्टर बन जाऊंगा, आप बताइए, इज दैट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप बहुत बलशाली हैं, ठीक है, लेकिन जब आप 3 महीने के थे, 6 महीने के थे, तो आप अपने पैरों पर चल नहीं पाते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप 6 महीने के थे तो हमने चलना नहीं सीखा था। आज हो सकता है आप एक एथलीट हो, आप एक रेसलर हो, लेकिन याद करिए जब 6 महीने के थे तो आप चल भी नहीं पाते थे। तो जब भी किसी काम की शुरुआत होती है ना, तो हम 6 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, जहां पर हम चलना शुरू कर रहे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं। देखिए, अक्सर जब हम काम कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, एक बात जो मैं पर्सनली आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको ना बहुत से नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। कोई आपको कहेगा कि यार यहां पर शॉप क्यों खोल ली, यहां पर दुकान क्यों खोल ली तूने, यहां पर तो कोई काम ही नहीं है, अरे ये वाला बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, इसमें तो कोई कमाई नहीं होती, अरे ये वाले कोर्स में तो कुछ रखा ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी टांग नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। उन लोगों से सावधान रहिए। अपने काम को लेकर हमेशा के लिए मेरी बात ये ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, छाप लीजिए, अपने काम को लेकर आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना। आई रिपीट माई वर्ड्स, काम को लेकर नेगेटिव नहीं सुनना।
इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। नेगेटिव नहीं सुनना। कोई आपके काम को कटाक्ष कर रहा है, कोई सरकास्टिकली बोल रहा है, बिल्कुल नहीं सुनना। उस समय उसके सामने गंदा होना पड़े ना, उस इंसान को छोड़ दो, उससे बातचीत करना छोड़ दो, लेकिन अपने काम के बारे में, क्योंकि काम की हम पूजा करते हैं, वर्क इज वर्शिप। अगर आप काम की रियली पूजा करते हैं तो उसके बारे में कभी गलत मत सुनना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी सोच से बाहर आकर डिसीजन ले पाएंगे, काम की शुरुआत कर पाएंगे, काम के बीच में आने वाली अड़चनों को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए, उस ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आप हर चीज को कंटिन्यू करेंगे। जो आप करना चाहते हैं उसको सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।